न्यू वीडियो ऑन साउंड्स एंड प्रोनाउंसिएशंस। आज हम वाई लेटर सॉरी वाई लेटर और साउंड य। ओके, वाई लेटर इंग्लिश का और साउंड य। अब साउंड य जो मैं बोल रही हूँ वो हिंदी का य भी सेम ही है, हम य बोलते हैं, और इंग्लिश में भी हम य बोलते हैं, तो यहाँ कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन डिपेंड करता है कि वाई में जैसे जो वर्ड है, अगर वो स्टार्टिंग में आ रहा है तो वो य से साउंड हो सकता है। अगर वो कहीं स्पेलिंग के लास्ट में आ रहा है, जैसे कि चेरी, CHERRY, तो अब यहाँ पे चेर य ही नहीं होता, चेरी ई होता है, ई साउंड, तो वो अलग साउंड है, वो हम बाद में कभी करेंगे। आज हम वाई लेटर का साउंड कर रहे हैं, एक सीधा सीधा बेसिक साउंड जो होता है, ठीक है, इंग्लिश में। सो लेट्स लर्न द बेसिक साउंड्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लेटर वाई। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज YEN, येन। ओके, सो ये अब देखिए ध्यान से, हम ई साउंड्स पहले काम कर चुके हैं, पहले वीडियो बना चुके हैं शॉर्ट्स, और शायद बड़ा वीडियो भी बनाया होगा, तो आप चेक कर सकते हैं। तो अभी हम YEN की बात कर रहे हैं, य साउंड पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन पूरी साउंड समझ लें, प्रोनाउंसिएशन समझ लें। तो येन, एन, येन, टेन की तरह येन, ठीक है। उसके बाद अब आप यहाँ पे प्लीज ध्यान दीजिए कि कई बार हमें सिखा दिया जाता है कि वाई साइलेंट होता है ना, वाई साइलेंट नहीं है। ओके, येन है, प्रॉपर य करके आपको साउंड निकालना है, एन करके नहीं निकालना है, येन निकालना है, येन। ओके, अब दूसरा वर्ड हमने यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए लिया है YEARN। ओके, अच्छा मैं साथ साथ थोड़ा सा मीनिंग बता देती हूँ, प्रोनाउंसिएशन साउंड्स का वीडियो है, लेकिन साथ साथ बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए। येन हमारा जापान की करेंसी का है, जैसे हमारा यहाँ रुपया होता है, रुपया, रुपीस, तो वहां पे येन है। YARN, यर्न, यर्न का होता है तो तीव्र इच्छा रखना किसी चीज की, या फिर किसी चीज को मिस करने को भी यर्न कह सकते हैं, ठीक है, या किसी चीज को जिसको पाया नहीं जा सकता उसके लिए तड़प होना, उस चीज को हम यर्न, यर्न जो है ना, काफी उम्दा शब्द है हमारी इंग्लिश लिटरेचर का। इसको हम काफी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं जनरली। तो इट्स वन ऑफ माय फेवरेट वर्ड, यान। तो चलो प्रोनाउंसिएशन की तरफ ध्यान देते हैं। YEARN, अब देखिए EARN आपने सुना होगा, ये वाला 4 लेटर वाला वर्ड, अर्न, कमाना, है ना, अर्न बोलते हैं, तो उसी तरह बस हमें य आगे अटैच करना है, यर्न, दैट्स ऑल, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना है। अर्न को हमने आगे य साउंड देके यर्न करना है। तो यर्न का मीनिंग ध्यान से देख लीजिए प्लीज। अर्न से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं होता, अर्न का मीनिंग कमाना होता है, लेकिन यर्न का मीनिंग तीव्र इच्छा रखना, किसी चीज के को मिस करना, किसी चीज के लिए तड़प होना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है अब हमारा यान। अब ध्यान से देखिए, यैन था पहला, फिर यर्न था, अब यान है, YARN, यान। अब यान का मतलब हमारा है ऊन का, ये जो आपको ये वूल दिख रही है ना, वूल थ्रेड का ये गोला सा राउंड, तो ऊन का बोल, उसको हम यान कहते हैं। थ्रेड यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ और फॉर निटिंग, मतलब बुनने के लिए जो धागा इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कहते हैं यान। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड अब ध्यान से देखिए, इस वाले प्रोनाउंसिएशन के साथ मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करके समझाने की कोशिश करूंगी एग्जाम्पल देके, कि ये देखिए, अब ये YARN यान है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं निकलता कि YANG यांग कहलाता है, ऐसा नहीं है। इसका प्रोनाउंसिएशन यांग होता है, यांग, ठीक है। तो इसीलिए जैसे हमें हर चीज, वी लर्न एवरीथिंग इन हिंदी ऑल्सो फॉर आवर ओन लैंग्वेजेस, मदर टंग्स एंड डायलेक्ट्स, बाय लिसनिंग, कि इसको ऐसा ही पुकारा जाता है। कृपा है तो क के नीचे वाला र है तो कृपा पुकारा जाता है। अगर कृपा पूरा ऐसा क को ई की मात्रा लगा के, र बीच में लगा के, पा, देन हम उसको कृपा बोलते हैं। तो ये चीजें जो है हर लैंग्वेज में एग्जिस्ट करती है, सो वी कांट कीप क्वेश्चनिंग इंस्टेड ऑफ लर्निंग। बजाय हम लर्न करें, चीजों को सीखें, उसकी बजाय हम सिर्फ सवालात पे सवालात करें, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, मतलब इट्स काइंड ऑफ नॉट वेरी हेल्दी क्वेश्चनिंग, अब लैंग्वेज है, हमें लिसनिंग से भी सीखना है, पढ़ के भी सीखना है, सो दैट्स हाउ वी लर्न एंड ग्रो। अगर आपका ध्यान लर्निंग और ग्रोथ की तरफ है तो प्लीज इस टाइप के बायसेस में मत जाइए कभी भी, इस टाइप का विचारधारा मत रखिए कौन सी भाषा बेस्ट है। यही हमारे लिए ब्लेसिंग है कि भगवान ने हमें बोलने की क्षमता प्रदान की, हम बोल सकते हैं और हम एक नई लैंग्वेज सीख सकते हैं, उसके लिए हमें बुद्धि दी गई। सो वी शुड बी फीलिंग ब्लेस्ड इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू दैट काइंड ऑफ थिंकिंग पैटर्न। तो चलिए वर्ड को ध्यान से समझिए, यांग है। अब यांग क्या है? यांग को जनरली मेल एनर्जी के लिए यूज किया जाता है। तो
इसमें चाइनीज फिलोसफी का ये वर्ड आता है यांग एनर्जी, तो आपने सुना होगा शायद यिन एंड यांग, ये वो वाला यांग है। ठीक है, तो पहले ये जो हमने इससे पहले वाला शब्द किया यान, ओके, तो ये है यांग। तो इसलिए प्लीज एक प्रोनाउंसिएशन को सीखने के बाद ये मत सोचिए कि मैं कोई दूसरा वर्ड उसी के जैसा पढ़ने वाला हूं तो मैं उसी की तरह साउंड निकालूंगा, नहीं। हाँ, एक चीज हो रहा है, कुछ ना कुछ साउंड तो आप निकालने की कोशिश करोगे ही। अगर आप लर्नर हो, अच्छे सीख रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो कोशिश करोगे ही, चाहे आप गलती करो, फेल ही हो, तो इट्स ओके। बट हमें सही चीज सीखने की जरूरत है, तो आज हम सीख रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट वर्ड है YOUNG। अब इसका स्पेलिंग इनसे काफी अलग है, ओ आ गया बीच में, लेकिन कहीं से भी इसको योंग नहीं बुलाया जाता। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले वाला शब्द यांग पढ़ा, तो ये हमारा योंग टाइप नहीं, यंग निकलता है इसका साउंड, यंग, जिसका मीनिंग होता है जवान होना या फिर एक अच्छी एनर्जी रखना। ओके, यंग फील करना, या यंग को हम बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हैं कि ही इज वेरी यंग। ही इज वेरी यंग का मतलब है कि वो बहुत छोटा है। तो इसका मतलब ये नहीं होता ही इज वेरी यंग का मतलब ये नहीं निकलता कि वो बहुत जवान है। नॉर्मल यंग इज लाइक यंग, बट व्हेन वी से ही इज वेरी यंग मीन्स वो बच्चा टाइप का है। चलिए, अब फिर से प्रोनाउंसिएशन को एक बार रिवीजन दे देते हैं। जो हमने आज के शब्द पढ़े हैं, वाई साउंड पढ़े हैं हमने, और वाई के ये आज हमने 5 एग्जाम्पल्स किए हैं। तो ये है YOUNG यंग, ये है YANG यांग, ये है हमारा YARN यान, ये है हमारा YEARN यर्न, और ये है हमारा YEN येन। So keep learning. All the best. Thank you for watching. We will come back with more videos, and I hope these videos are helping you. Please, learners, you may give your feedback to our email ID. Thank you so much.